औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं पीपल्स पार्टी की और इमरान खान साहब की 11 तारीख और मुल्क में महंगाई का तूफ़ान और हुकूमत की तिफल तसल्लियाँ। पहले बात करते हैं जी, 11 तारीख को इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का जो है वो ऐलान कर रखा है, साथ ही असम्बलियाँ तहलील करने का जो है वो, इसके बाद वो भी पुरअज़्म है कि 11 तारीख को करेंगे। जैसा कि पिछले व्लॉग्स में मैं परवेज़ लाही साहब का जिक्र करता रहा हूँ और अब भी दूरियों का जिक्र किया था पिछले व्लॉग में, मगर चौधरियों की सियासत में घुसना ज़रा मुश्किल काम है। मजे हुए सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, दाव पेच जानते हैं। मार्शल लॉ के दौर में भी ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो कहते थे सारी उम्र असी तुहानू सदर रखांगे, तुहानू वर्दी पवाई रखांगे, असी तुहानू वर्दी नहीं लाण देनी। ये गाग किस्म के सियासतदान हैं और वो इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ इनके परवेज़ लाही साहब के जो बेटे हैं वो हैं मुनस इलाही साहब। मुनस इलाही साहब इस वक्त डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। वो इमरान खान साहब के साथ कोई भी तनकीद किसी भी जगह से आती है या मुनस इलाही पर या परवेज़ इलाही पर कि ये इमरान खान का साथ नहीं देंगे, वो बड़ा दबंग किस्म का और बड़ा ही दो टोक जवाब ट्वीट के ज़रिए ठोक देते हैं। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परवेज़ इलाही साहब आखिर करेंगे क्या। इमरान खान साहब को एक तरफ उनके दरमियान जो दूरियों की वजह है वो इमरान खान साहब का बाजवा साहब पर मुवक्कफ़, और दूसरा इमरान खान साहब का स्टैंड की असम्बलियाँ तहलील करनी है, एतमाद का वोट लेना है। मगर साथ ही परवेज़ इलाही साहब मशरूत कर देते हैं जी, अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट लेंगे, अदालत नहीं कहती तो सानू की लोड़ है। खान साहब चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़ेगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने के राह हमवार हो सकेगी। ये वो बातें हैं जो परवेज़ इलाही साहब और खान साहब के दरमियान दूरियाँ। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि परवेज़ इलाही साहब अपने इलाकों में तरक्याती काम करने के फंड्स जारी कर चुके हैं और वो इस हवाले से वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। वो इलेक्शनों में जाने से पहले अपना जो ग्राउंड है वो मजबूत करना चाहते हैं, मतलब काफ लीग का। अब मुस्तकबिल, आने वाले मुस्तकबिल में परवेज़ इलाही साहब की सियासत क्या होगी? क्या वो पीटीआई के साथ ही अपना मुस्तकबिल जोड़े रखेंगे या किसी और जमात के साथ? किसी और जमात के साथ तो उनका मुस्तकबिल तारीख ही नज़र आएगा, जैसा कि उन जमातों का अपना मुस्तकबिल है। और ले दे के एक पीटीआई रह जाती है। पीटीआई के साथ अगर वो बिगाड़ पैदा करते हैं तो पीटीआई के लोग इन पर एतमाद नहीं करेंगे। इमरान खान के अलावा जो सियासतदान बैठे हुए हैं पीटीआई के, वो शायद इन्हें काबिल एतमाद नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि ये वक्त आने पर परवेज़ इलाही साहब इधर उधर हो जाते हैं या दबाव डालते हैं। तो ये सियासत थी। अब क्या पीपल्स पार्टी के साथ परवेज़ इलाही साहब जा सकते हैं? नून लीग तो कुल्हाड़े पे कुल्हाड़े मार चुकी है जी, वो तबाही फेर चुकी है अपनी। वो अब और तरह से हुकूमत में बैठना चाहते हैं, मगर इलेक्शनों के लिए जो है वो अब इस वक्त जो फ़ौजी क़यादत है वो भी किसी तरह से ये नज़र नहीं आती कि मुल्की हालात को दाव पर लगा दिया जाए और इलेक्शन ना कराया जाए। किसी न किसी नतीजे पर वो भी पहुँचेंगे। इस वक्त आर्मी चीफ साहब मुल्क की नाजुक सूरत हाल को देखते हुए वो सऊदीया गए हुए हैं, जहाँ पर वो शायद जैसे बाजवा साहब फंड्स के लिए गए थे, फंड्स उन्होंने लाए थे मईशत को संभालने के लिए, इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब भी फंड्स लेने के लिए सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट करने गए हैं, क्योंकि ये सियासतदानों की अपनी साख तो ये इन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराता। एक टक्का कोई इस वक्त देने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरब हो गया, कतर, चाइना, IMF, कोई भी इनको एक टक्का देने को तैयार नहीं। फ़ौज ही वो है जिस पर अवाम भी एतमाद करती है और बाहर के मुल्क भी एतमाद करते हैं। तो क्या परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के साथ है? जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने अपने डिस्टेंसिंग शुरू कर दी है। जरदारी साहब आपको पता है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं
और पंजाब में वो एक नई सियासी जमात को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलीम तरीन और चौधरी सरवर, आपको पता है, बहुत मालदार किस्म की शख्सियात हैं, बंदे ख़रीदने के, घोड़े ख़रीदने के माहिर हैं। तो इनको ये टास्क दिया गया कि वो जो पुराने अरकान पीटीआई के हों, मुनहरफ अरकान, या नून लीग के हों, या किसी और जमात के हों, तो उन्हें इकट्ठा करके एक नई सियासी जमात जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाए, ताकि पीपल्स पार्टी को इसको पीटीआई को डंड डाला जा सके इलेक्शनों में। इसी तरह कराची में भी पीटीआई को जो है वो इनके वोट तोड़ने के लिए मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ दड़े हैं उनको यकजा किया जा रहा है। ख़ुद तो खैर बलदियाती इलेक्शनों से इस वक्त पीपल्स पार्टी भाग रही है, मगर वो होने जा रहे हैं। ये बलदियाती इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा एक लोगों का एक एतमाद जो है वो ज़ाहिर करेंगे कि जनाब वो पीटीआई को चाहते हैं, या इसको पीपल्स पार्टी को कराची में एमक्यूएम भी है, वो भी सर दर्द की बाजी लगाएंगे। अब इमरान खान साहब भी कराची का दौरा करने जा रहे हैं जी, और वहाँ पर जो है वो इस मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में वो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे वहाँ पर, और लगता ये है कि पीटीआई वहाँ भी सियासी मैदान मार लेगी। इस मैदान को खाली करने के लिए मुख्तलिफ दलों को वहाँ यकजा किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में एक नई सियासी जमात ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। पीपल्स पार्टी और इनका पीडीएम का इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, चलता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब देखते हैं, और वो उसके लिए इंटरनेशनली जो है अपनी राह हमवार कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बिलावल साहब जो हैं वो अक्सर मुल्क से बाहर ही होते हैं। ऐसे ही है जैसे भुट्टो साहब अयूब खान साहब की जड़ों में बैठ के थे, वो भी वज़ीर ख़ारजा ही थे। उन्होंने अपनी राह इतनी हमवार कर ली थी, मुल्क में इतने हालात ख़राब कर दिए थे कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अगरचे मुल्क तोड़ दिया इक़्तिदार की खातिर, उधर तुम इधर हम करके, मगर वो इक़्तिदार में आ गए थे। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब जो है और जरदारी साहब जो है वो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए वो पीडीएम के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि पीडीएम में बैठे लोग जैसे नवाज शरीफ साहब के जनाब मरीम नवाज साहिबा को वो लॉन्च करना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि जरदारी साहब इनके साथ खड़े रहें और ये पीडीएम वाले जो हैं वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म मान लें, ये होगा नहीं। इसलिए वो उन्होंने अभी से डिस्टेंसिंग शुरू कर दी है, जैसा कि कल मैंने बताया था कि इन्होंने उनके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए पीडीएम के ख़िलाफ़, और इनके साथ नहीं चलना, ये मईशत को तबाह करें। और आते हैं मईशत की तरफ। मईशत जो है जनाब इस वक्त आटे का बुहरान, गैस, बिजली सब का बुहरान। ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे फरमाया कि मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, तो अंधेरों में तो डूब चुका है जनाब। पैसा कोई देने को तैयार नहीं है। आईएमएफ अगर हमें पैसे नहीं देता तो हम क्या करेंगे। इस वक्त हमारी एलसीज नहीं खुल रही, कोई हम किसी तरह की इंपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारे पास डॉलर ही नहीं है। डॉलर होंगे तो हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कोई नहीं है, एक्सपोर्ट होगी तो हमें डॉलर मिलेंगे। ना डॉलर आ रहा है तो ना हमें पे करने के लिए हमारे पास पैसे हैं। आटे के लिए लोग मर रहे हैं, सस्ता आटा ख़रीदने के लिए लोग जो है वो मर रहे हैं। कराची में 6 बच्चों का बाप जो है वो आटे के असूल के लिए जान दे बैठा। तो इस तरह से ये हुकूमत जो आई है मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए लाई गई थी ना, रेजीम चेंज हुआ था भैया। इस सिर्फ ये इतना बता दें कि जहाँ खान छोड़ के गया था उससे नीचे जाने की वजूहात ये पीडीएम में बैठे हुए मोहरे ये बता दें कि ये मुल्क को उससे आगे लेके जाना था ना। जहाँ वो छोड़ के गया था 55 रुपये आटा, तो आप तो कह रहे थे, ये बड़े बड़े अरस्तू और अफलातून जो बैठे हुए टीवी पे बैठे हुए तनकीद करते थे कि आटा तो 45 होना चाहिए, नवाज शरीफ के दौर में इतना था, और अब 160 को क्यों हो गया। ये अफलातून जो है इसका ज़िम्मा भी इमरान खान के साथ डालते जो 55 रुपये किलो आटा दे रहा था। तो इन अफलातूनों ने मुल्क को जो है वो तो दाव पर लगा ही दिया है। अवाम की जानें लेने पर जो है ये तुड़े हुए हैं। ये मुर्दा खोर जो हैं इस हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और जिसमें लोगों का जीना दोबर हो चुका है। लोग इस वक्त आने वाले दिनों में आप याद रखें कि अगर आईएमएफ कर्जा नहीं देता या सऊदी अरब
कर्जा नहीं देता, कतर कुछ पैसे नहीं देता, इमदाद नहीं देता, तो आप आने वाले दिनों में न रस्तों न फलकतूनों को आप देखेंगे कि ये मुल्क को कहाँ डुबोते हैं। अल्लाह खैर करे। रब ताला जो है तो हमारा और आपका हामी और नासर, और बुरे वक्त से बचाए और इन बुरे लोगों से अल्लाह ताला निजात दिलाए। बस ये कोई जो भी है जो अवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर हो, रब ताला वो ही हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करे। तो आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ही क्रूशल है। दुआ करें कि रब ताला हालात को बेहतरी की तरफ ले जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।